मेला ग्लो का ग्लो क्या आपकी स्किन पे आ पाएगा? क्या ये क्रीम आपकी स्किन से पिगमेंटेशन टैनिंग रिमूव कर देती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है क्या? तो आज की वीडियो में यही कंप्लीटली बताऊंगा कि ये क्रीम कैसे वर्क करती है, आपको कैसे और कब यूज करनी चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो मेला ग्लो क्रीम एबट कंपनी बनाती है, ठीक है। इसके प्राइस की बात करें तो 435 के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। क्वांटिटी की बात करें तो 20 ग्राम की आपको क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें मेनली आप देख सकते हो मेंशन भी किया गया डी पिगमेंटेशन एंड ग्लो रिस्टोरेशन क्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया गया कि आपकी पिगमेंटेशन को हटा देगी। तो अब इस क्रीम में आपको ऐसा क्या देखने को मिल जाता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में आपको इसके क्या देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोजिक एसिड डीपैल्मिटेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये मेलानिन के फॉर्मेशन को सप्रेस करता है, जिसके कारण आपकी स्किन वाइटन होने लग जाती है, ठीक है। मेलानिन मेनली आपकी स्किन का टोन मतलब बताता है, ठीक है, क्या होगा। जैसे कि अगर मेलानिन का प्रोडक्शन आपकी स्किन पे ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण आपकी स्किन डार्क होने लग जाएगी। जैसे आप यूवी रेज में जाते हो, यूवी रेज में जाने के कारण सन की, तो आपकी स्किन का मेलानिन बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन डार्क होने लग जाती है, टैन आने लग जाता है। मेनली मेलानिन इस टाइम पे बढ़ता है, ठीक है। कुछ डाइट खराब होने के कारण भी बढ़ जाता है, या कुछ ऐसे स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के कारण या स्किन पतली हो जाती है तो जल्दी से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आने लग जाती है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। मेलानिन यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। कोजिक एसिड इसमें अच्छे से वर्क कर जाएगा, मेलानिन को सप्रेस करेगा, जिसके कारण आपकी स्किन लाइटन होने लग जाएगी। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको सोया आइसोफ्लेवोनोस देखने को मिल जाता है। ये क्या काम करता है, एक एज होने के बाद है ना, आपके जैसे कि एस्ट्रोजन का मतलब स्तर आपके मतलब कम होने लग जाता है, जिसके कारण क्या रहता है, आपकी स्किन पतली होने लग जाती है और आपकी स्किन से कोलेजन भी कम आने लग जाता है, जिसके कारण आपको रिंकल्स, एजिंग वगैरह ये चीज देखने को मिल जाती है और पिगमेंटेशन भी होने लग जाती है। तो ये आपकी स्किन पे कोलेजन को बढ़ाएगा, ठीक है। सिंपली ये वर्क है इसका। तो इससे आपकी स्किन पे जैसे रिंकल्स होना, एजिंग होना कम हो जाएगी और आपकी स्किन को मोटा भी करेगा। मोटा का मतलब ये भी नहीं कि बहुत मोटा, बट कोलेजन बढ़ाएगा। तो ये आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है, पिगमेंटेशन भी जाती है, डार्क स्पॉट्स भी लाइट होने लग जाते हैं। थर्ड इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड देखने को मिल जाता है। ये आपको मेनली पता ही होगा, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। ग्लाइकोलिक एसिड क्या वर्क करता है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। जो आपकी ऊपर की स्किन है इसको शेड ऑफ करता है, जैसे कि डेड सेल्स वगैरह हो रहे हैं तो इनको शेड करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, आपकी नीचे की स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग रहेगी। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शेड करेगा या बहुत ज़्यादा पीलिंग करवा देगा, ऐसा नहीं रहेगा। 2% में ही डाला गया इसमें, तो नॉर्मली शेडिंग होती रहेगी, जिससे आपकी स्किन ब्राइटन होती रहेगी। ये जैसे कि कोलेजन को भी इंक्रीज करता है, आपकी स्किन से रिंकल्स हटने लगते हैं, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, ठीक है, और ब्राइटन कर देगा, स्किन के टोन को लाइट करता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन बेबी स्किन बन जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं, बट आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, स्मूथ भी हो जाती है, बिकॉज ये पील करता रहता है। जो नीचे की स्किन रहती है वो थोड़ी मतलब नई स्किन आती है तो वो स्मूथ रहती है थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए साथ में एक आपको सनस्क्रीन यूज करते रहना चाहिए कि आपकी स्किन पे टैन ना आए। फोर्थ इसके अंदर आपको एस्कॉर्बियल ग्लूकोसाइड देखने को मिल जाता है। ये क्या काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये स्किन को स्मूथर बनाएगा, ब्राइटर बनाएगा, ठीक है, और यंगर दिखाएगा आपकी स्किन को। तो इसी में ये वर्क करेगा। फिफ्थ नंबर पे आपको इसमें लिक्यूराइस देखने को मिल जाता है। ये क्या काम करता है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, रेडनेस, इचिंग वगैरह, आपकी स्किन पे इरिटेशन वगैरह हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको ट्रीट करने का काम करता है, ठीक है, वो आपकी स्किन पे होगी नहीं। सिक्स्थ आपको इसके अंदर विटामिन ई देखने को मिल जाता है। ये पता है आप लोगों को काफी अच्छा रहता है, एक मॉइस्चराइजर का काम करता है ये, और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो विटामिन ई आपकी स्किन पे मतलब एक ग्लोइंग इफेक्ट भी दिखाता है। अब ये सब पीलिंग वाली क्रीम्स यूज कर रहे हो तो कुछ मॉइस्चराइज के लिए भी तो चाहिए, इसलिए इसके अंदर विटामिन ई डाला गया है। सेवंथ इसमें आपको एक्टिटेट देखने को मिल जाता है। ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन से इरिटेशन वगैरह होने से बचाता है, इन्फ्लेम्ड होने से स्किन को बचाता है, ठीक है, यही काम करता है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रीम काफी अच्छी लग रही है, ठीक है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से देखें तो ये क्रीम काफी अच्छी है और आपकी पिगमेंटेशन, टैनिंग वगैरह जो भी हो रही है वो हटा देगी। इसको आपको रेगुलर यूज करना होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली क्रीम आप पे सभी वर्क कर देगी। आपको साथ में अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है। हो सकता है पहले आपने कोई स्टीरॉइड्स क्रीम यूज कर ली हो, बट ये कोई स्टीरॉइड क्रीम नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोसेस करेगी और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, फल फ्रूट्स खाने, अपनी वेजिटेबल्स खानी है, तो ये सब अच्छे से आपको लेना है, ठीक है। मल्टीविटामिन्स ऐड कर सकते हो और ओमेगा 3 भी ऐड कर सकते हो। ये सप्लीमेंट भी ले सकते हो या वैसे भी आप कंज्यूम करके भी, मतलब फ्रूट्स वगैरह ये सब खा के, अगर फिश वगैरह खाते हो तो ओमेगा 3 मिल जाएगा, नहीं तो आप ये फ्लैक्स सीड्स से खाते हो उससे भी ओमेगा 3 आपको देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप लेते हो तो ले सकते हो। तो ठीक है, ये आपकी स्किन के लिए सही रहते हैं, आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करते हैं और आपको अपनी स्किन को जैसे कि सन से बचा
बचा कर रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप क्रीम्स तो यूज़ कर रहे हो और धूप में घूमे जा रहे हो, ठीक है। 10 बजे से 4 बजे की धूप जो रहती है उसमें अगर आप जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है 15 से 20 मिनट पहले। SPF 30+ होना चाहिए सनस्क्रीन का, और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना। ऐसा नहीं कि बाद में एक्ने वगैरह होने लग जाए आपकी स्किन पे, तो इस हिसाब से आप सनस्क्रीन चूज़ करके ले सकते हो। सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है हर 2 आवर्स में, आपको रीअप्लाई करनी होती है सनस्क्रीन अगर आप ज़्यादा देर के लिए सन में रहते हो, और एक अपनी स्किन को कवर करके जाना है। ऐसा नहीं कि मैं तो सनस्क्रीन यूज़ करूँ या क्रीम भी यूज़ करूँ तो मेरी स्किन पे टैन नहीं आएगा, ऐसी गलती कभी मत करना। आपके हैंड्स वगैरह भी डार्क हो जाएंगे, आपकी स्किन भी डार्क हो जाएगी अगर आप ये सोच के बाहर निकलते हो तो फुल बाजू की शर्ट्स वगैरह वियर करके आप जा सकते हो बॉयज़, और गर्ल्स जो भी ग्लव्स वगैरह आते हैं वो पहन कर जा सकती हैं। ये क्रीम को आप अंडर आर्म्स वगैरह कहीं भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, ये उनके लिए सही रहेगी अगर आपके कहीं भी पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, स्किन डार्क हो रही है तो अब इसको कब कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखो रिजल्ट्स देखने में आपको 15 दिन से लेके 1 मंथ लग जाएंगे थोड़े बहुत विजिबल रिजल्ट्स देखने में। अगर अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए तो 3 से 4 मंथ लग सकते हैं, तो इसलिए आपको कंटिन्यू यूज़ करना होगा। इसको ओनली नाइट में यूज़ करना है आपको। अगर बाकी जैसे आपको बोला गया 2 टाइम भी कुछ डॉक्टर बोल सकते हैं यूज़ करने को, तो 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो स्टार्टिंग तो आपको 1 टाइम से करनी चाहिए। नाइट में आप अप्लाई करके इसको फेस पे सो सकते हो। ऑयली स्किन वालों को थोड़ी दिक्कत सी देखने को मिल सकती है कोर्स क्रीम फॉर्म में ये, ठीक है, जेल रहता तो काफ़ी सही रहता। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो ज़्यादा ही बेटर रहेगी, उनको ज़्यादा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मॉइस्चराइज़र का काम भी कर देती है ये, बताया उसमें वो दिया गया, ऐसा भी नहीं कि ऑयल भर भर के आएगा आपकी स्किन पे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाइट में यूज़ करना है आपको, फेस वॉश करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो स्किन पे, ठीक है, देन सो सकते हो। आइज़ के राउंड आपको नहीं यूज़ करना, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हो। नोज़ नेक वगैरह अंडर आर्म्स पे लगानी है, नाइट में लगा के दिन में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको इरिटेशन बर्निंग कुछ देखने को मिलता है तो आप इसको यूज़ करना बंद कर देना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेंसेशन, बर्निंग, इरिटेशन वगैरह हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसको यूज़ करना बंद कर देना, देन आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो। तो बस यही रिव्यू था इस मेला ग्लो क्रीम का, ठीक है। ये क्रीम अच्छी है, ठीक है, एबट कंपनी बनाती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो जो ट्राई करना चाहते हैं पिगमेंटेशन के लिए, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना तभी स्किन अच्छी होगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। कोई भी क्वायरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो।